इस पार्ट में स्टूडेंट्स हम स्केलेटन सिस्टम देखेंगे। स्केलेटन सिस्टम फ्यू कार्टिलेज और बोन्स का बना होता है। बोन्स चिल्ड्रन में मोर देन 300 वाइल इन एडल्ट 206। ये ध्यान रखेंगे, बच्चे में संख्या बोन्स की 300 से ज्यादा, एडल्ट में 206। कुछ बोन्स फ्यूज होके इतनी रह जाती है। ह्यूमन एडल्ट में 206 बोन्स को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर। ये जितनी भी बोन्स हैं, इनका मेन काम है हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाना और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। ये दो मेन वर्क है। इसके अलावा बोन्स के और बहुत सारे वर्क है, जैसे बोन्स के अंदर बोन मैरो मिलता है और बोन मैरो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसल्स। सो बोन्स का हमने डिवीजन किया दो पार्ट में, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। एडल्ट में एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स, सामने एक्सियल स्केलेटन और साइड में एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर बना है 126। एक्सियल स्केलेटन में स्कल आता है, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। अब अगर हम स्कल को देखें, द कंप्लीट स्कल इज मेड अप ऑफ 29 बोन्स। इस स्कल में स्कल बोन्स 22 होती हैं, while some associated bones like hyoid bone and ear ossicles also participate. So complete skull is 29 while skull bones 22. In 22 में 8 है cranial and 14 facial, जो हमारे क्रेनियम को प्रोटेक्ट करे, दीज आर क्रेनियल बोन्स। और जो फेस बना रही हैं, फेशियल बोन्स। सो क्रेनियल बोन्स 8 हैं, 8। यहां एक ह्यूमन स्कल बना रखा है। क्रेनियल बोन्स के नाम दे रखे हैं, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, स्फीनॉइड एंड इथमॉइड। अगर इन सब बोन्स को देखें, सो पैराइटल एंड टेम्पोरल, दीज आर पेयर्ड बोन्स ऑफ क्रेनियल बोन्स, बाकी सब अनपेयर्ड है। अब इन सब बोन्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे वन ऑफ देम फ्यू आर, ऑक्सीपिटल बोन से कॉन्डाइल निकलते हैं। ह्यूमन स्कल में दो कॉन्डाइल निकलते हैं, दैट्स व्हाई ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक। इस डाइकॉन्डाइलिक स्कल की वजह से हम अपना स्कल पूरी तरह से रोटेट नहीं कर सकते, बट सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ये अपना स्कल काफी रोटेट कर सकते हैं। सो इनके पास एक कॉन्डाइल है, दैट इज मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। सो ह्यूमन का स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक क्योंकि दो कॉन्डाइल है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बेटा वो आगे आएगा, स्फीनॉइड जो बोन है, इसमें एक कैविटी होती है जिसमें ब्रेन की एक ग्लैंड रखी होती है, दैट इज पिट्यूटरी। उस कैविटी का नाम है सीला टर्सिका। सो सीला टर्सिका इज प्रेजेंट इन स्फीनॉइड बोन। द फ्रंटल बोन इज फ्रंटल बोन, द अपर बोन इज पैराइटल, द साइड बोन्स आर टेम्पोरल और पीछे की ओर ऑक्सीपिटल बोन, अंदर की तरफ से स्फीनॉइड एंड इथमॉइड। अब ये जो सामने बोन्स हैं ये फेस बना रही है, इन फेस बनाने वाली बोन्स को बोलते हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स कौन कौन सी हैं? लैक्राइमल, नेजल बोन, इंफीरियर कॉन्की, पैलाटाइन, मैक्सिली, वोमर, मैंडिबिल, ये सारी की सारी बोन्स के नाम लिख रखे हैं। तो जितनी भी फेशियल बोन्स है सब की सब पेयर्ड हैं एक्सेप्ट वोमर एंड मैंडिबिल। याद करने का एक तरकीब कैसे, फेशियल बोन्स में दो बोन्स ऐसी हैं जो अनपेयर्ड हैं, वाइल क्रेनियल बोन्स में दो बोन ऐसी हैं जो पेयर्ड है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, फेशियल बोन्स में से सिर्फ एक बोन ऐसी है जो मूव कर सकती है, दैट इज मैंडिबल। ये लोअर जॉ बनाती है, दैट इज मैंडिबल। सो द बोन ऑफ स्कल विच इज मूवेबल इज मैंडिबल। हार्ड बोन ये यू शेप होती है, ये बोन स्केलेटन के और पार्ट से जुड़ी नहीं होती, इसके ऊपर हमारी टंग रेस्ट करती है। सो इस हार्ड बोन के ऊपर कौन रेस्ट कर रहा है? टंग, एंड इट इज यू शेप, सिंगल बोन है। इसके नीचे ईयर ऑसिकल्स दे रखी हैं, एक कान में 3 ईयर ऑसिकल्स, सो दोनों कानों में 6 ईयर ऑसिकल्स।
कौन कौन सी हैं? मैलियस, इनकस, स्टेपीज। यहां इनके आगे टू टू लिख रखा, दैट मींस हेयर वी राइट फॉर बोथ ईयर्स। सो ईयर ऑसिकल्स, ये हमारे कान के अंदर जो वेव्स होती हैं उनके एम्प्लीफिकेशन को आगे बढ़ा देती हैं। ये हम लोग ईयर में देखेंगे। सो ईयर ऑसिकल्स, हार्ड एंड स्कल बोन्स टुगेदर होल्ड फॉर स्कल। स्टर्नम, ये सिंगल होता है सामने की ओर, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। ये एक फ्लैट बोन है, सामने पाई जाती है, और इसी स्टर्नम से रिब्स जुड़ती हैं। ये रिब्स छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पीछे, उनको बोलते हैं वर्टिब्री की कॉलम, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। इस वर्टिब्रा से निकलने वाली जो हड्डियां हैं, दैट इज रिब्स, ये किससे आके जुड़ती है? स्टर्नम से। अब इंपॉर्टेंट बात, क्या सभी रिब्स स्टर्नम से जुड़ती हैं? नहीं। जो रिब स्टर्नम से अटैच हो जाएगी उस रिब को बोलेंगे ट्रू रिब। जो रिब वर्टिब्री से निकली और स्टर्नम पर अटैच हो गई, इस रिब को बोलेंगे ट्रू रिब। जो रिब वर्टिब्री से निकली और स्टर्नम पर अटैच ना होके वो ट्रू रिब पे अटैच हो जाए, दैट इज फॉल्स रिब। और जो अटैच ना हो, बहुत छोटी रह जाए, दैट इज फ्लोटिंग रिब्स। सो संख्या याद करना, इस पे बार बार आता है, हाउ मैनी ट्रू रिब्स। सो ऑप्शन होगा या तो 14 या 7 पेयर्स। हाउ मैनी फॉल्स रिब, ऑप्शन होगा 3 पेयर्स और 6। हाउ मैनी फ्लोटिंग रिब्स, ऑप्शन होगा 2 पेयर्स और 4। ये सभी रिब्स स्टर्नम पे अटैच नहीं होंगी, जो अटैच होंगी दीज आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। ये साइड का पार्ट बनाती हैं। हम लोग ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, ये थोरेसिक केज बनाने में हेल्पफुल होती हैं। थोरेसिक केज बनता है कैसे? सामने की ओर स्टर्नम से, साइड में रिब से, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, ऊपर क्लेविकल आ जाती है, नेक पार्ट आ जाता है, और नीचे से डायफ्राम प्रोटेक्ट करता है, हमारे पूरे लंग्स को एक कैविटी बनाता है, दैट इज थोरेसिक केज। वर्टिब्रल कॉलम, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस पे आते हैं बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे। हमारा वर्टिब्रल कॉलम इतनी तरह की वर्टिब्रीज का बना है, कितनी? 5। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉर्डल बोन्स। ये जो वर्टिब्रीज है, इनको संख्या को ध्यान से देखना, 7, 12, 5, 5, 4। अगर इनको ऐसे बोला तो इनकी टोटल काउंटिंग हो गई 33। 33 अगर कंडीशन है, देन दीज आर द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ चाइल्ड। अगर इसमें से सैक्रल वर्टिब्रीज को फ्यूज कर दें, देन इट फॉर्म सैक्रम। सैक्रम एक है। जो कॉर्डल वर्टिब्रीज हैं, ये फ्यूज हो गई, वेस्टिजल हो जाती है, कॉक्सिक्स। सो सारी कॉर्डल फ्यूज होकर एक सिंगल क्या बना रही है? कॉक्सिक्स। सो एडल्ट ह्यूमन में 7, 12, 19, 5, 24 एंड 2, 26। अगर 26 है तो ये वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट का है, अगर 33 है तो ये वर्टिब्रल कॉलम चिल्ड्रन का है। दूसरी एक और मेन इंपॉर्टेंट बात, ये जो सर्वाइकल वर्टिब्री है, इसमें जो पहली वर्टिब्री है, इसका नाम है एटलस, और जो दूसरी वर्टिब्री है, इसका नाम है एक्सिस। सो एटलस एंड एक्सिस, दीज आर द वर्टिब्री ऑफ विच पार्ट? सर्वाइकल रीजन। ओके, यहां पर हमने कौन सा स्केलेटन का पार्ट देखा? एक्सियल। अब अगर अपेंडिकुलर को देखें, अपेंडिकुलर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 126 बोन्स। इन 126 बोन्स को हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक जो लिम्स का पार्ट बनाती हैं और एक जो गर्डल। 6 गर्डल बोन्स हैं। इन 6 गर्डल बोन्स में से दो तरह की है पेक्टोरल और एक तरह की है पेल्विक। दोनों पैर वाले पार्ट्स को जो सपोर्ट कर रही हैं, दैट इज पेल्विक गर्डल, या हम इसको बोलते हैं कॉक्सल बोन। सो एक कॉक्सल बोन इस साइड, एक इस साइड। कॉक्सल बोन में एक कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड एसिटाबुलम कैविटी। उस एसिटाबुलम कैविटी में पैर की सबसे लंबी हड्डी, दैट इज फीमर, उसका हेड आर्टिकुलेट करता है। इसी तरह से पेक्टोरल गर्डल है यहां पीछे शोल्डर पे, दैट्स वाई स्कैपुला का दूसरा नाम है शोल्डर गर्डल।
ये जो शोल्डर गर्डल है ये हमारी सेकंड से सेवेंथ रिब के बीच तक ट्रायंगुलर बोन है। इस स्कैपुला से एक प्रोसेस निकलता है, एक्रोमियन प्रोसेस, जिस पर हमारी दूसरी गर्डल रेस्ट करती है, दैट इज क्लेविकल। क्लेविकल का दूसरा नाम है कॉलर बोन। सो कॉलर बोन इज clavicle, and this clavicle having two curvatures, one and rest on sternum and other rest on acromion process of scapula bone, that is shoulder bone. So these are the two girdle bones. Now limbs, both limbs upper and lower have total 120 bones. In upper, both upper limbs have 60 bones. One part is called arm, while one part of lower limb is called leg. So both leg and arm made up of 30 bones. 30 bones in arm and 30 bones in leg. 30 bones of arm are: one is humerus, radius, ulna, 8 carpals, 5 metacarpals, and 14 digits called phalanges, 2 present in thumb while 3 in each finger. So upper limb, humerus, both side, total 2 humerus, radius 2, ulna 2, carpals 8 in one arm, 8 in other, so 16 carpals. इसी तरह से मेटाकार्पल्स 5 इन ईच, टोटल 10, phalanges 14 इन ईच, टोटल 28. सो यहां पे टोटल बोन्स कितनी हो गई? 60. बट एक आर्म कितनी बोन्स का बना हुआ है? 30 बोन्स का. इस चीज को याद रखना. एक अपर लिम्ब के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अच्छा पूछा जाता है, इनमें से कौन सी ऐसी बोन है जिसमें डेल्टोइड रिज मिलता है? एंड दैट बोन इज ह्यूमरस. ह्यूमरस में यहां डेल्टोइड रिज मिलता है, इसी पर मसल अटैच होती है, डेल्टोइड. सो डेल्टोइड रिज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमरस. वाइल अल्ना, यहां पर एक कैविटी मिलती है जिसमें ये अल्ने की कैविटी में हमारी ह्यूमरस आर्टिकुलेट करती है और एक जॉइंट बनता है, दैट इज हिंज जॉइंट. So upper limbs have humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges. अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी कार्पल्स? 8 इन ईच आर्म. उन कार्पल्स के नाम क्या है? स्कैफॉइड, लूनेट, ट्राइक्यूट्रम, पीसीफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हैमेट. अब यहां पर एक चीज को ध्यान से देखना बेटा, एक रो में 4 कार्पल्स, दूसरी रो में फिर से 4 कार्पल्स, यानी कि देयर आर 2 रोज ऑफ कार्पल्स. दो इंपॉर्टेंट इसमें से पॉइंट आपको याद करने हैं. इन सभी कार्पल्स में से पीसी फॉर्म ऐसी कार्पल है जो मॉडिफाइड बोन है, यानी रिप्लेसिंग बोन है. इट इज अ सिसामॉइड बोन. कैसी बोन है? सिसामॉइड बोन. यह हमने कौन सा पार्ट पढ़ा? अपर लिम्ब. नाउ लोअर लिम्ब में फीमर, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर स्केलेटन. फीमर का हेड किस में आर्टिकुलेट करेगा? कॉक्सल बोन की एसिटाबुलम कैविटी में. इधर ह्यूमरस का हेड किस में आर्टिकुलेट करेगा? स्कैपुला के अंदर पाई जाने वाली ग्लिनोइड कैविटी में. पटेला नी बोन या नी कैप बोन है, यह भी एक सिसामॉइड बोन है. टीबिया, फिबुला, टार्सल्स, जैसे यहां कार्पल्स वैसे यहां पे टार्सल्स. पर ध्यान रखना, एक हाथ में 8 कार्पल्स, वाइल एक लेग में 7 टार्सल्स. सो ये जो 7 टार्सल्स हैं, इनके नाम यहां पे दे रखे हैं: कैल्केनियम, टेलस, नेविक्यूलर, 3 टाइप ऑफ क्यूनिफॉर्म एंड अ क्यूबॉइड. इन सभी टार्सल्स में से कैल्केनियम को बोलते हैं हील बोन. ये जमीन यानी ग्राउंड को टच करती है. यहां पर हमने क्या पढ़ा? एपेंडिकुलर स्केलेटन. एपेंडिकुलर कितनी बोन्स का? 126. लिम्स 120 एंड 6 आर गर्डल बोन्स. क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, विच बोन हैज 2 कर्वेचर? क्लेविकल. विच इज आ शोल्डर बोन? स्कैपुला. विच बोन इज यू शेप?
Answer, hyoid bone. Which bone has deltoid process? Answer, humerus. Which is the longest bone having trochanter? Answer, femur. Which is the kneecap bone? Answer, patella. ये बोन्स का पार्ट था. अब ये बोन्स आपस में एक दूसरे से आर्टिकुलेट करेंगी और इनके जंक्शन को बोलते हैं जॉइंट्स. अगर दो बोन्स आपस में एक दूसरे से फाइबर्स के थ्रू आर्टिकुलेट कर रही हैं, दैट इज दो बोन्स के बीच में क्या है? फाइबर्स. देन दिस जॉइंट इज कॉल्ड फाइब्रस जॉइंट. जैसे सूचर्स यहां हमने दिखा रखा है, ये पैराइटल इस फ्रंटल से आर्टिकुलेट कर रही है थ्रू आ सूचर. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब न्यूली बॉर्न बेबी बर्थ लेता है, सो उसके हेड में एक बड़ा सा सूचर होता है, दैट इज कॉल्ड फॉन्टेनेल. सो फॉन्टेनेल भी क्या है? न्यूली बॉर्न बेबी में एक प्रकार का सूचर, बट इट इज अ लार्ज. कार्टिलेजनस जॉइंट, यहां पर दो बोन्स के बीच में क्या होगी? कार्टिलेज. जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस. प्यूबिक सिम्फाइसिस जो पेल्विक गर्डिल है, ये पेल्विक गर्डिल 3 बोन की बनी थी. हर पेल्विक गर्डिल, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. सो दो जो पेल्विक गर्डिल्स हैं, इनकी दोनों साइड की प्यूबिस आपस में जिस चीज से आर्टिकुलेट कर रही है, दैट इज कार्टिलेजस जॉइंट कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस. एक होते हैं ट्रू जॉइंट्स. ट्रू जॉइंट्स क्यों कहा? क्योंकि ये इजीली मूव करते हैं. ये इजीली मूव करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन. यहां पर हमने बना रखा है साइनोवियल फ्लूइड and this one is synovial membrane. ये जो बोन्स हैं, इन बोन्स के एंड पर मिलती है कार्टिलेज. कौन सी? हाइलाइन. आपने टिश्यू में पढ़ रखा होगा, द हाइलाइन कार्टिलेज विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ बोन्स इज कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज बिकॉज इट हेल्प इन आर्टिकुलेशन. सो इट इज अ हाइलाइन कार्टिलेज. इस हाइलाइन कार्टिलेज के बीच में क्या भरा हुआ है? साइनोवियल फ्लूइड. अब ये बोन्स इजिली एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करें, सो इस जॉइंट को प्रोटेक्ट करते हैं टफ लिगामेंट्स. आपने टिश्यू में पढ़ रखा है, लिगामेंट्स आर दोज स्ट्रक्चर्स which mainly connect one bone to other, while the structure which connect bone with muscle is tendon. So जो bone को muscle से जोड़ा है that is tendon, और जो दो bones को आपस में मेनली जोड़ रहा है that is ligament. So these tough ligament form a joint capsule. अब अगर ऐसा है तो इसको हम बोलेंगे ट्रू जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट. ये मूवेबल जॉइंट है, ये कई तरह का होता है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट. ये 5 मेन जॉइंट होते हैं. इसके अलावा और भी जॉइंट्स होते हैं. हम इन जॉइंट्स को देखते हैं. बॉल एंड सॉकेट ये वो जॉइंट होता है जो मैक्सिमम डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, या कहते हैं ऑल डायरेक्शन में. जैसे हम यहां शोल्डर जॉइंट को लें. शोल्डर जॉइंट, इसमें ह्यूमरस हेड, ग्लिनॉइड कैविटी, हमारी जो स्कैपुला है, उसमें हर डायरेक्शन में आर्टिकुलेट कर रहा है. दैट इज बॉल एंड सॉकेट. इसमें एक बोन बॉल बना रही है, ह्यूमरस का हेड बॉल बनाएगा और ग्लिनॉइड कैविटी एक सॉकेट बना रही है. बॉल एंड सॉकेट. यही जॉइंट हमारा पेल्विक गर्डिल में मिलता है, जहां फीमर का हेड बॉल बना रहा है और एसिटाबुलम कैविटी बना रही है सॉकेट. सो बॉल एंड सॉकेट दो मेन जगह है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. हिंज जॉइंट, इसमें मूवमेंट वन डायरेक्शन में. जैसे ये ह्यूमरस बोन और यहां पर अल्ना बोन. ये अल्ना बोन इस तरह से वन डायरेक्शन में मूव कर रही है, दिस इज हिंज. इसी तरह से फेलेंजीज, ये जो डिजिट्स होती हैं, ये वन डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. इनमें भी कौन सा होगा? हिंज जॉइंट होगा. ऐसा ही एक हिंज जॉइंट हमारे लेग में मिलता है, फीमर और टिबिया के बीच में, नी के पास में, दैट इज हिंज जॉइंट. पाइवोट, इसमें एक बोन एक्सिस बनाती है
और दूसरी बोन उसके चारों तरफ रोटेट करती है. सो वन बोन फॉर्म अ एक्सिस एंड अदर बोन रोटेट अराउंड इट. ये जो ज्वाइंट है ये एक मिलेगा हमारी एटलस और एक्सिस के बीच में. एक्सिस के पास में एक प्रोसेस होता है ओडोंटॉइड प्रोसेस, उसके चारों तरफ एटलस मूव करती, जस्ट लाइक ये. व्हेन वी से नो, नो की डायरेक्शन में कौन सा ज्वाइंट हो गया? पाइवट. इसी तरह से जो रेडियस है और अल्ना है, इनका प्रॉक्सिमल एंड एक पाइवट ज्वाइंट है. तो इस पाइवट ज्वाइंट की वजह से हमारे अंदर पाम दो पोजीशन में बन सकता है, एक डाउन द अर्थ, एक अपसाइड, प्रोनेट पोजीशन एंड सुपाइन पोजीशन. ये पाइवट ज्वाइंट की वजह से. ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग ज्वाइंट में एक बोन दूसरी बोन पे ग्लाइड करती है. ये ज्वाइंट मिलता है हमारी कार्पल्स और टार्सल्स के बीच में, यानी बिटवीन द कार्पल्स एंड बिटवीन द टार्सल्स. यहां कार्पल्स, दिस वन इज अ ग्लाइडिंग ज्वाइंट. इसी तरह से ग्लाइडिंग ज्वाइंट वर्टिब्री में एक प्रोसेस होता है जाइगोपोफाइसिस, उसके बीच में मिलता है. इस तरह से मूव करते हैं जाइगोपोफाइसिस, तो उनमें भी ग्लाइडिंग होती है. इसी वजह से हमारा पोस्चर यूं भी हो सकता है. ठीक. सैडल ज्वाइंट, इसको बोलते हैं इनकंप्लीट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. ये ज्वाइंट वहीं होगा जहां पर थंब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सके. सो इस थंब की वजह से हम अपने इस थंब को फिंगर से टच करा सकते हैं इस तरह से. क्यों? क्योंकि यहां पर कौन सा ज्वाइंट है? सैडल ज्वाइंट. सैडल ज्वाइंट जो है थंब की मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में होता है. कौन सी कार्पल? दैट इज ट्राइपीजियम. सो 5 मेन ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट मैक्सिमम डायरेक्शन में, हिंज ज्वाइंट वन डायरेक्शन में, पाइवट अराउंड द एक्सिस, ग्लाइडिंग एक के ऊपर दूसरी बोन ग्लाइड करे, सैडल इनकंप्लीट बॉल एंड सॉकेट. ये हमारे ज्वाइंट्स हैं. तो हम लोग ने जैसे पढ़ा ज्वाइंट्स 3 तरह के थे मेन, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल. कार्टिलेजिनस में एक हम लोग ने एग्जांपल पढ़ा प्यूबिक सिम्फाइसिस. ऐसे ही वर्टिब्रीज में भी होता है कि 2 वर्टिब्रीज हैं और इन 2 वर्टिब्रीज के बीच में एक डिस्क मिले, दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क. सो 2 एडजेसेंट वर्टिब्रीज में कौन सा ज्वाइंट मिलेगा? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट मिलेगा. इन ज्वाइंट्स के बाद अगला पार्ट है डिसऑर्डर्स, जो हमारे बोन से रिलेटेड हैं, ज्वाइंट से रिलेटेड हैं. ये जो ज्वाइंट्स हैं, इन ज्वाइंट्स की वजह से बॉडी में फल्क्रम बनता है, ज्वाइंट्स का नाम फल्क्रम. ये जो डिसऑर्डर्स हैं बोन्स के, आर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस, ये मेन है. आर्थराइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट. ज्वाइंट अगर इंफ्लामेट कर जाएंगे तो प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा. सो बोन प्रॉपर मूव नहीं कर पाएगी, दैट इज आर्थराइटिस. कई तरह की होती है. एक होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के आर्थराइटिस, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. इसमें पैनस ग्रेन्यूल्स बनने लगते हैं जिससे इंफ्लेमेशन चालू हो जाता है और फिर प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता ज्वाइंट में. गाउट, ये यूरिक एसिड के डिपोजिशन से होता है. अगर ज्वाइंट्स में, जैसे कि हम लोग ने मालूम कर रखा है कि साइनोवियल फ्लूइड एक प्रकार का फ्लूइड है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है. इस फ्लूइड में हाइलेनुरिक एसिड होता है, इसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो फ्रिक्शन में हेल्पफुल है, ये मूवमेंट में आसानी करते हैं. अगर इसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स यहां पे और ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट होने लग जाएं तो हिंड्रेंस होने लगेगा जिससे मूवमेंट नहीं होगा और इस आर्थराइटिस को बोलेंगे गाउटी आर्थराइटिस. ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है. एज रिलेटेड मींस ओल्ड एज में होगा. ओल्ड एज में जो बोन मास है इसमें कमी होने लगती है. ये अधिकतर फीमेल्स में ईस्ट्रोजन की कमी से होता है. ईस्ट्रोजन की कमी दैट इज मेनोपॉज में. ऑस्टियोसाइट्स बोन बनाने में हेल्पफुल होती हैं. सो अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गई तो बोन में पोर्स बनने चालू हो जाएंगे और अगर बोन में पोर्स बनने चालू हो गए तो ये बोन वीक हो जाएगी. हल्का सा प्रेशर बढ़ते ही ये बोन टूट जाएगी. इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्चर. तो ऑस्टियोपोरोसिस लीड इनटू फ्रैक्चर. फिर से आर्थराइटिस, इंफ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट. गाउट एक प्रकार की आर्थराइटिस है, इसमें यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है, आइदर मोर फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड और लेस एक्सक्रीशन. ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें बोन्स के अंदर पोर्स बन जाते हैं. एक और होता है, ये विटामिन डी की गड़बड़ी से होता है, बोन में गड़बड़ी.
अगर बच्चे में विटामिन डी की कमी हो जाए देन इट इज कॉल्ड रिकेट्स, और यही अगर विटामिन डी की कमी हो जाए किसमें, एडल्ट कंडीशन में, देन वी कॉल्ड इट ऑस्टियोमलेशिया. सो ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, दीज आर विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. ऑस्टियोपोरोसिस, ओल्ड एज डिसऑर्डर्स. यहां पर हम लोग ने इस टॉपिक में डिसऑर्डर्स को देखा, ज्वाइंट्स को देखा और अपने स्केलेटन सिस्टम को